देंगे? एक पंक्ति में एक पंक्ति आप। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की। अन्याय के खिलाफ न्याय की इस यात्रा में आज दिल्ली का कोने कोने से हमारा क्रांतिकारी कार्यकर्ता आज इस मैदान में जुटा है। आपके बीच में कुछ देर में हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आएंगे। यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूँ, खास तौर से अपने ब्लॉक अध्यक्षों को, कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 50 साल पहले ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचे। 50 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा है। आज भी एक तरफ अगर राहुल गांधी जी भारत छोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी मैदान में है। मैं आपसे ये कहने आई हूँ, हम लोग चुनाव की दहलीज में खड़े हैं। चुनाव का आगाज कभी भी हो सकता है। भाजपा को सातों की सातों सीटों पर हमें उखाड़ फेंकना होगा और इसके लिए इंडिया अलायंस कांग्रेस एकजुट है पूरे भारत में। किसी कीमत पर भी दिल्ली की 7 सीटों पर हमें नहीं आने देना है। मैं नारा दूंगी, राहुल गांधी जी ने पहली भारत छोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की, अब भारत छोड़ो न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर। हमारा नेता 10,000 किलोमीटर चल रहा है। क्या हम 1000 नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, रोज 1 किलोमीटर चल सकते हैं? क्या हम अपने ब्लॉक में, अपने इलाकों में हर रोज 1-1 किलोमीटर भारत छोड़ो न्याय यात्रा कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो निकल जाइए, इंतजार मत कीजिए, बैठिए मत। छोड़ो 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 छोड़ो। और भारत छोड़ो न्याय यात्रा का है, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक, न्याय का हक। मैं सिर्फ अब संक्षिप्त में कहूंगी, ये आधी आबादी हमारी है, आपकी बहन बेटियों की है, लेकिन भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण हो, भाजपा का मंत्री हरियाणा का संदीप सिंह हो, भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हो, हमारी बेटियों को चाहे वो साक्षी मलिक है, चाहे गुजरात की बिल्किस बानो है, अपने यौन उत्पीड़न का जो है शोषण कर रहा है। क्या दबाव था दिल्ली पुलिस पर, पूछना चाहते हैं? साक्षी मलिक के साथ यौन उत्पीड़न होता है। ब्रजभूषण शरण, देश में सरकार है उसकी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसके है, दिल्ली पुलिस घुटने टेके बैठी थी। आज धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और साक्षी मलिक की एफआईआर ब्रजभूषण शरण के खिलाफ होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। बहन को न्याय नहीं मिला, न्याय का हक अधूरा है। ये न्याय की लड़ाई आपको और हमेशा आधी आबादी बहन बेटियों के लिए लड़नी है, जो नारी न्याय के नारे के साथ राहुल जी लड़ रहे हैं आज देश भर में। आज आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी, 33% महिला आरक्षण हो गया है, लेकिन हमें उसका अधिकार नहीं मिला है। 2024 के बाद 2025 में दिल्ली की 70 सीटों की तैयारी भी हम अभी और आज से शुरू कर रहे हैं। 7 लोग लोकसभा लड़ेंगे तो आप में से कोई 70 विधानसभाओं में भी लड़ेगा। आज से ही आपसे हाथ जोड़कर कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर लवली जी, अजय माकन जी और मंच पर सुभाष चोपड़ा जी, मैं कहूँ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी, देवेंद्र यादव जी, हमारे सभी लोग मंच पे, मैं माफी चाहूंगी, हरुण यूसुफ जी, मंगत राम जी, कृष्णा जी, सबकी ओर से कहूंगी, ये चुनाव 7 सीटों का नहीं, ये चुनाव 70 सीटों का भी हमें शुरू करना होगा। दिल्ली में वापस हमें कांग्रेस का झंडा लहराना होगा। और मुझे आप सबसे उम्मीद है, मैं अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी, उसमें से अभी इस समय यात्रा झारखंड में है। मैं पिछले 22 दिनों में 11 राज्यों के दौरे करके आ रही हूँ। 22 दिन में 11 राज्यों में पूरी तरह से भाजपा का तख्ता पलट करने का हमारा जवान, हमारा किसान, हमारी आधी आबादी ठान कर बैठी हुई है। राजधानी दिल्ली की तरफ अब देश की नजर है, क्योंकि दिल्ली की राजधानी जो संदेश देगी वही देश का संदेश होगा। अगर आपने इन 7 सीटों पर भाजपा को उखाड़ फेंका तो यही तस्वीर देश भी देखेगा। और संसद में 25 में आप देखेंगे, 24 में हम लोग जो है किसान को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे।
बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का न्याय है, महिला बहन बेटियों को सुरक्षा का न्याय का वादा है राहुल गांधी जी का। आप सबसे कहूंगी, समय कम है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 100 दिन भी बाकी नहीं है। बैठिएगा मत, आपका नेता 10,000 किलोमीटर चल रहा है, निकल पड़िएगा और नारी न्याय के नारे के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, मेरी महिला अध्यक्ष पुष्पा जी और पूरी मेरी महिला बहनें आज यहाँ जो बैठी है, ये नारी न्याय की लड़ाई हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है, हमें उन्हें ताकत देनी है। मैं फिर कहूंगी अपनी बहनों को समर्पित करते हुए 2 शब्द, और जितने भाई बहन पिता हमारे आए हुए अपनी बेटियों को ताकत दीजिए, आगे बढ़ाइए, उनके पैरों को कुतरिए मत, उनके पैरों को खोल दीजिए, वो बेटियां ऊंची उड़ान भरेगी और आपको समाज को देश पर उन पर गर्व होगा। मैं 2 शब्द अपनी बहनों को समर्पित करके बात को समाप्त करूंगी। हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां, हम हिंद की है ये नारियां। ये संदेश ब्रजभूषण शरण तुम्हारे लिए है। BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कारी भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी खामोश बैठे हैं। कब तक हमारी बेटियों को आप फूल समझकर यूं ही जो है आप उसके साथ एक खिलवाड़ करेंगे, वो फूल नहीं चिंगारी है, ये अब हम बताएंगे और आगे का रास्ता हम खोलेंगे अपनी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, कांग्रेस का बूथ का, ब्लॉक का, जिले का, जो आज समर्पित क्रांतिकारी कार्यकर्ता हमारे सामने बैठा है। मैं आपको सिर्फ कहना चाहती हूँ, ये देश, ये दिल्ली एक बार फिर एक और क्रांति देखना चाहती है और वो क्रांति आप लाएंगे। आज ही घोषणा हुई है, भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? जिसके सीने को नथुराम गोडसे ने चीरा, उस बापू को भारत रत्न मिला। जिस राजीव गांधी जी का खून इस मिट्टी में मिल गया, उसे भारत रत्न मिला। उस भारत माँ, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, भारत रत्न उन्हें मिला। और आज संघ भाजपा की सरकार ऐसे लोगों को भारत रत्न दे रही है जिनका आजादी से लेकर कहीं कोई योगदान आज तक इस देश की मिट्टी के लिए नहीं रहा है। आज भारत रत्न रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं, संघ RSS के लोगों को दिए जा रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। भारत रत्न की जो पहचान है, जो उसका त्याग है, बलिदान है, ये उस पे असली हक उन लोगों का है, ये उन्हें मिलना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, संघ RSS के प्रमुख को भी कल आप भारत रत्न से नवाजेंगे, लेकिन ये बताने की जब नौबत आएगी कि उनका योगदान देश की आजादी में या आज तक क्या रहा, तो आपके लिए बताने के लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि आपने नफरत और जहर का बीज बोकर देश को धर्म और जातियों में मात्र आपने बांटने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।